Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी बच्चों इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। बच्चों हम प्लांट फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि प्लांट फिजियोलॉजी से क्या मुराद है। इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स के अंदर होने वाले अलग अलग तरह के फंक्शंस को स्टडी करेंगे। बच्चों सबसे पहले हमने प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन को देखा, फिर हमने बच्चों प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट को देखा, हमने प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन को देखा, हमने प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज को देखा, हमने प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन को देखा। तो बच्चों आज के इस आखिरी लेक्चर के अंदर हम प्लांट्स के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स का मुताला करेंगे। अब बच्चों आखिर ये जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है ये है क्या चीज। बच्चों ये जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स है एक लफ्ज के साथ मुंसलिक है जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। अब बच्चों ओस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है। ओस्मो रेगुलेशन हम नाम देते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। आप अपनी बुक के ऊपर छोटा सा लिख लें मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स को, पानी और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना बच्चों ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो बच्चों असल में इसी ऑस्मो रेगुलेशन को हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कह रहे हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपने अंदर पानी और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपकी बुक का एक और डार्क पॉइंट ये है कि यहाँ पे उसने ऑस्मो रेगुलेशन का जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है। जिस तरह उसने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन नहीं बताई थी बच्चों को, ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन नहीं बताई और उन्होंने डायरेक्ट जो है उसने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के टॉपिक बना के दे दिया है। तो होना तो ये चाहिए था कि पहले ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन होती और फिर ये चैप्टर जो था फिर ये टॉपिक स्टार्ट होता। लेकिन बच्चों आप लोगों ने ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन छोटी सी बुक के ऊपर लिख लेनी है ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे और आपके जहन में चीजें जो है वो बेहतर अंदाज से रहें। अब बच्चों आप यहां से कोई चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी जिसका नाम था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में बच्चों मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बताई थी इसकी। तो इसकी एक डेफिनेशन जो है वो ये है कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब बच्चों अब वहां पे हम ऑस्मोसिस के अंदर 2 चीजें पढ़ते थे, एक था वाटर और दूसरा था सोल्यूट। अब सोल्यूट में क्या आते हैं, सॉल्ट्स आते हैं। तो बच्चों जहन में रखना है आपने जहां पे भी लफ्ज जो है वो ऑस्मो आ जाए ना, ठीक है बच्चों, इसका मतलब पानी या साल्ट से मुंसलिक कोई बात होगी। तो एडजस्टमेंट का क्या मतलब, एडजस्टमेंट का मतलब होता है एडजस्ट करना, चीजों को खास तादाद के अंदर लेकर आना। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से बच्चों क्या मुराद है, पानी और सॉल्ट्स को मेंटेन करना, पानी और सॉल्ट्स को खास तादाद के अंदर लेकर आना जो कि पौधे के लिए जरूरी है। क्लियर। तो बच्चों आए अब हम देखते हैं इस टॉपिक को और इस टॉपिक के अंदर जो आने वाली डिटेल है मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको जो है वो आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोगों ने लेक्चर को लास्ट तक लाजमी सुनना है। तो बच्चों यहाँ पे देखें आपकी बुक में लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। बच्चों हैबिटेट जो है ये उर्दू में से कहते हैं मस्कन। किसे कहते हैं बच्चों, मस्कन को कहते हैं। मस्कन किसे कहते हैं, मस्कन कहते हैं रहने की जगह, ठीक है। इंग्लिश में से कहते हैं लिविंग प्लेस। जो आपके रहने की जगह होती है बच्चों इसे हम मस्कन का नाम देते हैं। अब बच्चों प्लांट्स जो हैं उनके हैबिटेट, प्लांट्स के मस्कन के लिहाज से, प्लांट्स के रहने की जगह के लिहाज से बच्चों प्लांट्स को हम 4 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक का नाम है बच्चों मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स में बच्चों ये तमाम पौधे आ जाते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। बच्चों टेरेस्ट्रियल लफ्ज आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुना होगा। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है बच्चों खुश्की। टेरेस्ट्रियल किसे कहते हैं, खुश्की को। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है बच्चों इसका मतलब होता है खुश्की वाला माहौल। खुश्की वाले माहौल से बच्चों ये मुराद नहीं है कि जिस तरह सहरा का एनवायरनमेंट होता है। खुश्की वाले माहौल से मुराद ये है कि जिस तरह हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, ना ही यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है और कुछ ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा फरावानी है, यहाँ पानी जो है वो बहुत ज्यादा कसरत से पाया जाता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द तकरीबन जितने भी पौधे हमें नजर आते हैं वो सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर आते हैं। इसके बाद में बच्चों हाइड्रोफाइट्स। अब देखिए नाम से जाहिर है हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। अब बच्चों हाइड्रोफाइट्स से मुराद क्या है बच्चों, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं। कौन से पानी के अंदर रहते हैं बच्चों, ये रहते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर से बच्चों क्या मुराद है, फ्रेश वाटर ऐसा पानी होता है जो कि ताजा पानी, जिसमें तालाब का पानी आ जाता है, झील का पानी, नहरों का पानी इसके अंदर आ जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स बच्चों जीरो का मतलब होता है यहाँ पे ड्राई। जीरोफाइट्स कहते हैं ऐसे प्लांट्स को जो कि डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं। कहां पे रहते हैं बच्चों, डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं इनको हम जीरोफाइट्स का नाम देते हैं। लास्ट में बच्चों हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स बच्चों हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो कि समुद्री माहौल के अंदर रहते हैं, सी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम हेलोफाइट्स का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। पौधों की हैबिटेट के लिहाज से 4 टाइप्स हैं, मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। क्लियर।
अब बच्चों आए, अब हम जो है इनको डिटेल से स्टडी करते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है वो मेसोफाइट्स हैं। मेसोफाइट्स के हवाले से बच्चों मैंने आपको बताया कि ये जो है ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चों टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है ये एक मॉडरेट एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, ये एक मॉडरेट एनवायरनमेंट। और मॉडरेट एनवायरनमेंट में बच्चों क्या होता है, ये ना ही ज्यादा ड्राई होता है, ठीक है, ना ही ज्यादा ड्राई होता है और ना ही ज्यादा क्या होता है बच्चों, वेट होता है। बल्कि यहाँ पे कंडीशंस जो है ना वो एक नैरो रेंज के अंदर रहती है, मॉडरेट कंडीशन, मतवाजन माहौल जो है आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब बच्चों अब यहाँ पर पौधे जो है उनकी जो है वो एडजस्टमेंट्स क्या है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से मुराद क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से बच्चों मुराद ये होगा कि पौधे जो हैं वो अपने अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से तरीकाकार जो है बच्चों वो इख्तियार करते हैं। हमने इन चीजों को पढ़ना है बच्चों। तो मेसोफाइट्स जो हैं अब इनकी 3 मेजर एडजस्टमेंट्स को हम पढ़ेंगे बच्चों। एक है वेल एस्टैब्लिश्ड रूट सिस्टम। बच्चों ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका रूट सिस्टम जो है बेहतरीन तरीके से एस्टैब्लिश हुआ होता है। और बेहतरीन तरीके से एस्टैब्लिश रूट सिस्टम का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है बच्चों कि इसने पानी और नमकियात को ज्यादा मौसर तरीके से जज़ब करना है बच्चों। सेकंड इसकी जो सेकंड इसकी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है बच्चों वो है क्यूटिकल। पहले वाली क्या थी, रूट सिस्टम और वेल एस्टैब्लिश रूट सिस्टम था बच्चों। और जो सेकंड इसकी एडजस्टमेंट है बच्चों, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है, वो है क्यूटिकल। क्यूटिकल बच्चों क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लिपिड की एक लेयर होती है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। जो फर्ज करें कि लीफ है, लीफ किस तरह से, लोअर एपिडर्मिस के अंदर बच्चों इस तरह से यहाँ पे गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये डायग्राम जो है जुबानी याद हो जानी चाहिए, जितनी मर्तबा मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब बच्चों होता क्या है लीव्स के अंदर, ये जो एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस के ऊपर बच्चों इस तरह से ना एक लिपिड की एक लेयर मौजूद होती है। और इस लिपिड की लेयर को बच्चों हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों, क्यूटिकल का नाम देते हैं। अब बच्चों इस क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि इसने पत्ते की सतह से पानी को बुखारात बन के जो उड़ने का अमल है ना, जो ट्रांसपायरेशन है, उसको इसने कम करना है। क्या करना है बच्चों, इसने कम करना है, ठीक है। अब अगर ये क्यूटिकल ना हो तो स्टोमेटा के जरिए आपको पता है कि बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन होती है। लेकिन जब ये क्यूटिकल आ जाती है तो ट्रांसपायरेशन जो है, पानी का लॉस जो है बच्चों वो क्या हो जाता है, काफी हद तक जो है वो बच्चों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। अब बच्चों इनके पास जो है वो एक मोटी एक क्यूटिकल की लेयर होती है बच्चों। उसके बाद जो थर्ड अडेप्टेशन है इनके पास बच्चों वो क्या है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है बच्चों, जब बहुत हाई टेम्परेचर पड़ता है तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस के करीब, तो बच्चों ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। और स्टोमेटा को क्लोज करने का फायदा क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन की जो रेट है बच्चों वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इतने हाई टेम्परेचर पर इतनी शदीद ट्रांसपायरेशन हो रही होती है कि अगर पौधा अपने स्टोमेटा को ओपन रखे तो वो पानी की कमी की वजह से, वो खुश्की की वजह से वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर। तो बच्चों आए अब हम जो है वो इसको रीड करते हैं बच्चों। बहुत आसान है, वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। मेसोफाइट्स जो हैं बच्चों ये क्या है, अदर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बच्चों, खुश्की में पाए जाने वाले पौधे हैं विच आर अडेप्टेड, जिन्होंने अपने आप को ढाला हुआ है। अडेप्ट का मतलब होता है बच्चों हालात के मुताबिक ढालना, ठीक है। जितने भी जानदार हैं उन वो सब के सब अपने आप को अपने हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अडेप्टेशन का, ठीक है। तो बच्चों मेसोफाइट जो है वो खुश्की में रहने वाले पौधे हैं विच आर अडेप्टेड, जिन्होंने हालात के मुताबिक ढाला हुआ है टू सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जिंदा रहने के लिए इन मॉडरेट एनवायरमेंट। मॉडरेट एनवायरमेंट का बच्चों क्या मुराद है, मॉडरेट एनवायरमेंट से मुराद है, ठीक है, मतवाजन माहौल, डेट आर नाइदर, जो कि ना के टू ड्राई। टू ड्राई का मतलब है बहुत ज्यादा खुश्क, नोर और ना ही टू वेट, बहुत ज्यादा नमी वाला माहौल है बच्चों। जो मॉडरेट एनवायरनमेंट है ना, यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा खुश्की और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नमी है, बहुत ज्यादा वाटर है। तो ये जो मेसोफाइट्स हैं ये ऐसे मॉडरेट एनवायरनमेंट में इन्होंने अपने आपको सर्वाइव रखने के लिए अडेप्ट किया हुआ है। अब बच्चों आगे इसके ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स हैं, इसकी 3 ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स हैं, तीनों को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। पहली ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट बच्चों है वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। अब इसमें से की वर्ड्स को आप याद रख लें। पहली क्या है, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, दूसरी क्या है बच्चों, क्यूटिकल, और तीसरी क्या है, स्टोमेटा क्लोज। ये 3 अडेप्टेशंस को फिंगर टिप पे याद रखें, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, क्यूटिकल और बच्चों थर्ड है क्लोज स्टोमेटा। अब इसको रीड करते हैं, वो कहते हैं दे हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम दैट एफिशिएंटली अब्सॉर्ब्स वाटर। बच्चों इनके पास बेहतरीन एस्टैब्लिश्ड का मतलब होता है कायम शुदा, इनके पास जड़ों का एक बेहतरीन सिस्टम होता है जो कि जमीन के अंदर दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, जो कि पानी को मौसर तरीके से जज़ब करते हैं। अब बच्चों क्यूटिकल लिपिड की एक लेयर होती है ऑन देयर सर्फेसेस का मतलब इनके जो एपिडर्मिस है ना, उस एपिडर्मिस के ऊपर बच्चों क्या होती है, क्यूटिकल की एक लेयर मौजूद होती है। मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना, वाटर लॉस, पानी के नुकसान को या पानी के जाया होने को ड्यूरिंग हॉट, गर्म एंड ड्राई पीरियड्स। बच्चों हॉट, गर्म एंड ड्राई और खुश्क पीरियड्स कहते हैं दौरानिये को। बाज़ औक़ात टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है बच्चों, तो माहौल जो है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बच्चों उस वक्त पानी के बहुत ज्यादा इखराज को बचाने के लिए
इन पौधों के ऊपर एक क्यूटिकल की तय होती है जो कि पानी के लॉस को कम करती है। और उसके बाद बच्चों फिर अगर ज्यादा टेम्परेचर बरकरार रहे तो फिर क्या करते हैं, मोर ओवर मजीद बरान दे कीप देयर स्टोमेटा क्लोज्ड, ये अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ताकि ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके। जब ट्रांसपिरेशन कम होगी तो ही पौधा सर्वाइव कर सकेगा। समझ आ रही है? क्योंकि अगर इतने ज्यादा टेम्परेचर पर पौधा ट्रांसपिरेशन करेगा तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बच्चों बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। बच्चों इसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या है मेसोफाइट्स की? एग्जांपल्स में आ जाएगा मेज। मेज बच्चों कहते हैं कॉर्न को, मकई के पौधे को मेज कहते हैं। बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पे डायग्राम में शो भी हो रहा है कि मेज किसे कहते हैं। बच्चों यहाँ आपको शो हो रहा है मेज। उसके बाद बच्चों इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, दिस इज द क्लोवर। अब बच्चों आपने ध्यान में रखना है, अक्सर बच्चे जो है वो क्लोवर को लौंग समझते हैं। लौंग आपको पता है ना, मसाला है एक जो कि खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। बच्चों जो लौंग है ना, उसको हम उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्लोव, CLOVE, क्लोव। क्लोव जो है वो लौंग को कहते हैं, ठीक है, जो कि खाने में बच्चों खुशबू के लिए और जायके के लिए इस्तेमाल होती है। बच्चों अब ये क्लोव नहीं है, ये है क्लोवर। बच्चों क्लोवर जो है वो एक प्लांट है जो कि आपको इस तरह नजर आ रहा है। बच्चों इस तरह का जो प्लांट है ना बच्चों, इससे हम नाम देते हैं क्लोवर प्लांट। ये प्लांट जो है बच्चों, दिस इज द क्लोवर प्लांट। अब बच्चों जो क्लोवर प्लांट है इसकी इस तरह से 4 पत्तियां होती हैं, 1 2 3 और 4। और बच्चों इसको हम मवेशियों को चारा डालने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लोवर प्लांट बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, इसी वजह से इसकी मिसाल दी हुई है। उसके बाद बच्चों इसकी एक और मिसाल जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है बच्चों, दिस इज द रोज, गुलाब का फूल। बच्चों ये भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है, तो ये भी मेसोफाइट्स की एग्जांपल के अंदर आ जाएगा। तो बच्चों वैसे तो आप इसकी एग्जांपल के अंदर अपने इर्द गिर्द कोई भी जो पौधे आते हैं वो सब के सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो बच्चों होपफुली मेसोफाइट्स आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। मेसोफाइट्स बच्चों टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर रहते हैं जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है ताकि वो मॉडरेट एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके। और मॉडरेट एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट ठीक है, दैट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू वेट, जो कि ना ही ज्यादा ड्राई है और ना ही ज्यादा वेट है। अब इनके ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स 3 है, ठीक है, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, उसके बाद क्यूटिकल और उसके बाद स्टोमेटा क्लोज। आपने इसको ध्यान रखना है। वेल एस्टैब्लिश्ड रूट सिस्टम क्या करती है, ज्यादा मौसर तरीके से पानी को जज़ब करने में मदद देती है। क्यूटिकल क्या करती है बच्चों, पानी के लॉस को कम करती है। और बच्चों बहुत ज्यादा टेम्परेचर में ये स्टोमेटा को बंद कर देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो और ये पौधे जो है ये जिंदा रहें। तो बच्चों होपफुली आपको यहां तक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट जो है प्लांट है, प्लांट का जो ग्रुप है जिसको हम स्टडी करेंगे बच्चों, वो है हाइड्रोफाइट्स। बच्चों मैंने आपको बताया था हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। हाइड्रोफाइट्स बच्चों ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों वो कौन सा वाटर है जिसके अंदर ये पाए जाएंगे बच्चों, ये जो वाटर है ये है फ्रेश वाटर। बच्चों ध्यान रखें पानी जो है वो 2 तरह का है, एक है फ्रेश वाटर और एक है सी वाटर। सी कहते हैं समुद्र को। बच्चों एक ताजा पानी है। अब बच्चों ये ध्यान रखें जो फ्रेश वाटर है ना ये हाइपोटोनिक होता है। ये क्या होता है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइपोटोनिक का मतलब ये है, हाइपो का मतलब होता है कम, टॉनिक कहते हैं सोल्यूट को। तो यहाँ पे बच्चों सोल्यूट क्या होगा, कम, और इसके ऑपोजिट पानी क्या होगा, ज्यादा। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आप लोगों को ऑस्मोसिस के लेक्चर के अंदर पढ़ाया था। अगर आपको ऑस्मोसिस का लेक्चर याद हो तो आपको वहां पे मैंने ये सारी चीजें जो है ये डिटेल से पढ़ाई थी। इसके बाद बच्चों जबकि जो सी वाटर है ना बच्चों, ये जो सी वाटर है दिस इज हाइपरटोनिक। ये क्या होता है बच्चों, हाइपरटोनिक होता है। आपको पता है ना समुद्र, आप इस तरह से रखें, समुद्र के अंदर नमकियात बहुत ज्यादा होती हैं, सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पे सॉल्ट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और वाटर की कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की निस्बत क्या होती है बच्चों, कम होती है। समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो सॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो बच्चों फ्रेश वाटर जो है ये हाइपरटोनिक होता है, जबकि जो सी वाटर है बच्चों ये क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। जबकि बच्चों जो हाइड्रोफाइट्स हैं बच्चों ये किसके अंदर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। जबकि आगे हम प्लांट्स के ग्रुप पढ़ेंगे जिसका नाम है हैलोफाइट्स। बच्चों वो समुद्री पानी के अंदर पाए जाते हैं, वहां पे मैं आपको इसका जिक्र जो है वो दोबारा करूंगा कि समुद्री पानी जो है वो हाइपरटोनिक होता है। तो बहरहाल बच्चों अब हम हाइड्रोफाइट्स को स्टडी करते हैं। अब बच्चों जो हाइड्रोफाइट्स हैं ऐसे प्लांट्स जो कि ताजा पानी के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों यहाँ पे आप इमेजिन करें इस तरह से, बच्चों एक फर्ज करें कोई भी एक ताजा पानी है। ताजा पानी बच्चों कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये हो सकता है लेक्स में, झील के अंदर हो सकता है, ये पॉन्ड्स कहते हैं छोटे तालाब को, पॉन्ड्स के अंदर हो सकते हैं, या फिर बच्चों ये पौधे ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर भी पाए जा सकते हैं जहां पे मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा नरम है, मिट्टी के अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, वेट सॉइल के अंदर भी ये पाए जाते हैं। अब बच्चों फर्ज करें कि यहाँ पे एक झील के अंदर जो है ये एक प्लांट सेल है। अब ये हाइड्रोफाइट का एक प्लांट सेल है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाटर क्या है, बहुत ज्यादा है, और सॉल्ट्स क्या है, कम है। जबकि अगर प्लांट सेल के अंदर की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे उल्ट होगा, यहाँ पे पानी कम होगा और सॉल्ट्स क्या होंगे बच्चों, ज्यादा होंगे। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे पानी की मूवमेंट की बात करूं तो बच्चों पानी जो है वो हायर
जहां पे पानी की ज्यादा कंसंट्रेशन होती है वहां से पानी की कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, या फिर ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑस्मोसिस में पानी लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो बहरहाल बच्चों पानी दोनों केसेस के अंदर बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से बच्चों ये जो प्लांट सेल है ना, जो आपको नजर आ रहा है, ये जो प्लांट सेल जो कि कहां पे मौजूद है बच्चों, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद है, इस प्लांट सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बच्चों बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। और बच्चों आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर की कंसंट्रेशन को एडजस्ट करते हैं, वो इजाफी पानी है, उनकी कोशिश होती है कि हम इसको बाहर निकाल दें, और अगर उनके पास पानी कम है तो उनकी कोशिश होती है कि हम किसी तरह से इस कमी को पूरा कर लें। अब चूंकि बच्चों यहाँ पे इन पौधों के पास पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो बच्चों ये प्लांट्स क्या करते हैं, इस इजाफी पानी को बाहर निकालते हैं। और इजाफी पानी को बाहर निकालने के लिए कौन सा तरीकाकार है बच्चों, उसका नाम है ट्रांसपायरेशन। और बच्चे जो ट्रांसपायरेशन है ये सबसे ज्यादा किस चीज के जरिए होती है, ट्रांसपायरेशन सबसे ज्यादा होती है स्टोमेटा के जरिए। और स्टोमेटा कहां पे पाए जाते हैं, लीफ के ऊपर पाए जाते हैं, पत्ते में पाए जाते हैं। तो बच्चों इन प्लांट्स के ऊपर बड़े बड़े पत्ते होते हैं जिनके ऊपर कसरत से स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो कि इजाफी पानी को बाहर निकालने में मदद देते हैं। तो बच्चों आए अब हम हाइड्रोफाइट्स को रीड करते हैं, बहुत आसान है। देखिए हाइड्रोफाइट्स जो हैं, हाइड्रोफाइट्स लिव इन फ्रेश वाटर, बच्चे ताजा पानी के अंदर रहते हैं। ताजा पानी में क्या आता है, पॉन्ड्स, छोटे तालाब और लेक्स और झील आ जाती हैं। ठीक है, जो लेक्स है इसकी डेप्थ जो है वो ज्यादा होती है, पॉन्ड्स जो है वो साइज में छोटे होते हैं, लेक साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, लेक्स झील को कहते हैं, पॉन्ड्स अब छोटे तालाब या फिर जोहड़ वगैरह को हम पॉन्ड्स का नाम देते हैं। और या तो इन वेट सोइल, गीली मिट्टी के अंदर ये पाए जाते हैं। इन दीज प्लांट्स, इन पौधों में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू द होल सरफेस, बच्चों जो प्लांट की सारी सरफेस है ना वो वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि पानी जो है वो खुद ब खुद, जो फ्रेश वाटर पानी है ना, जो फ्रेश वाटर जो है, जो लेक्स का पानी है, जो पॉन्ड्स का पानी है, वो खुद ब खुद प्लांट सेल के अंदर दाखिल होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इन सेल्स के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है। तो पानी जो है वो उसके पास टेंडेंसी है कि वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकता है थ्रू ऑस्मोसिस। तो पानी बच्चों मुसलसल थ्रू उनकी ओवरऑल सरफेस के जरिए पानी इनके अंदर दाखिल हो रहा होता है। बच्चों यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो है आपके सामने एक प्लांट है जो कि लेक के अंदर पाया जाता है। आप इसके पत्ते देखें तो इसके पत्ते जो है वो सारे पानी के साथ कांटेक्ट में है, तो पानी जो है उनकी ओवरऑल सरफेस से इनके अंदर दाखिल हो रहा है। तो बच्चों होपफुली आपको इससे बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगा। अब बच्चों ये क्या करते हैं, इनके पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स क्या है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से क्या मुराद है, इनके पास पानी को एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखने के लिए पानी और साल्ट्स को कौन कौन से तरीकेकार हैं, इसको हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स कहते हैं। तो बच्चों अब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि इनको पास पानी की ज्यादती का सामना होता है, तो इन्होंने इजाफी पानी को क्या करना है बच्चों, बाहर निकालना है। अब उसके लिए क्या करते हैं, दे यूज, ये इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीके टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज। बच्चों ज़हन में रखें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि वाटर और सॉल्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। लेकिन बच्चों हमारी बुक के अंदर ज्यादा फोकस जो है वो वाटर के ऊपर है, तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। ठीक है, हमारी बुक में ज्यादा फोकस वाटर के ऊपर किया गया, सॉल्ट्स को इतना टच नहीं किया गया। ठीक है, तो आपने वाटर के हवाले से यहाँ पे बात हो रही है कि इनके पास मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं ताकि इजाफी पानी को अपनी बॉडी से, प्लांट बॉडी से बाहर निकाल सकें। बच्चों आगे वो एग्जाम्पल देता है मिसाल के तौर पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैनी हाइड्रोफाइट्स, बहुत सारे जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ब्रॉडली, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़े, वो तो जिस तरह नीचे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, इनके पास किस तरह से चौड़े पत्ते होते हैं। ठीक है, विच फ्लोट, जो कि तैरते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, पानी की सतह के ऊपर। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि किस तरह इनके पास जो है वो चौड़े चौड़े पत्ते हैं जो कि पानी की सतह के ऊपर क्या कर रहे हैं बच्चों, तैर रहे हैं। अब दीज लीव्स बच्चे जो पत्ते हैं, चौड़े पत्ते हैं, अब लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा ऑन देयर अपर सर्फेसेस। बच्चों अब यहाँ पे जो स्ट्रोमेटा है ना, इनके जो पत्ते हैं ना, इनकी ऊपर वाली साइड पर यहां पर स्ट्रोमेटा कसरत से पाए जाएंगे। अब बच्चों यहां पे स्ट्रोमेटा लोअर सरफेस के ऊपर क्यों नहीं होते, क्योंकि यहां पे इन पौधों को पानी की कमी का सामना है तो है ही नहीं। स्ट्रोमेटा लोअर सरफेस पर उन पौधों में होते हैं जिन पौधों को पानी की कमी का सामना होता है, लेकिन यहां पे तो पानी है ही फरावानी में, बहुत ज्यादा पानी है, तो इनके स्ट्रोमेटा जो है ऊपर वाली सतह के ऊपर होंगे। और इनका मकसद क्या होगा, इसका मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायरेशन के जरिए इजाफी पानी को किसी तरह से बाहर निकाल दिया जाए। तो बच्चों दीज लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा ऑन देयर अपर सर्फेसेस। एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रोमेटा इनके अपर सरफेस पे होते हैं कि लोअर सरफेस पे, तो अपर सरफेस पे होते हैं। और वाटर मूव्स आउट थ्रू दीज स्ट्रोमेटा, तो पानी जो है वो इन्हीं स्ट्रोमेटा के जरिए, स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन के जरिए बाहर निकल जाता है। अब बच्चों जो इसकी एग्जांपल है वो वाटर लिली। वाटर लिली कहते हैं कमल के, ठीक है, कमल का जो फूल होता है ना, कमल का पौधा या कमल का फूल आप इसे कह सकते हैं, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये किसके अंदर आता है, हाइड्रोफाइट्स के अंदर आता है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसी तरह से हेडिंग्स बना के लिखेंगे। आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में इसके ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स पूछी जा सकती हैं, तो आप लोगों ने इसके बच्चों ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। बच्चों अब यहाँ पे पहली लाइन तो सिंपल लिखी हुई है, बच्चों यहाँ पे जो मेन चीज है ना वो ये है, ब्रॉड लीव्स और लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाइड्रोफाइट्स में, 4 पॉइंट्स आपने लिखने, लेकिन जो आपने की पॉइंट ध्यान में रखने हैं बच्चों वो 2 हैं।
क्या, ब्रॉड लीव्स और लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा, चौड़े पत्ते और उनमें स्ट्रोमेटा की तादाद ज्यादा, इससे होगा क्या, ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, ज्यादा पानी जो है उसका लॉस होगा। क्लियर? तो बच्चों होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। बच्चों नेक्स्ट जो है हमारे पास जो प्लांट्स का ग्रुप है बच्चों, दिस इज जीरोफाइट्स। अब बच्चों जीरोफाइट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों जो कि डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, सहरा के अंदर पाए जाते हैं। अब बच्चों सहरा के अंदर आपको पता है कि पानी की कितनी शदीद किल्लत का सामना होता है। तो बच्चों इन प्लांट्स को पानी को एडजस्ट करने के लिए, पानी को एक नॉर्मल रेंज में रखने के लिए ये पौधे क्या करते हैं बच्चों। अब इन पौधों की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है ना बच्चों, वो ये होती है कि किसी ना किसी तरह से ट्रांसपायरेशन को कम किया जाए। ट्रांसपायरेशन को कम करना क्यों जरूरी है बच्चों, सहरा के अंदर एक तो वैसी गर्मी बहुत ज्यादा है, वैसे जब गर्मी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर ज्यादा है तो पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा। अब बच्चों इन पौधों के पास पानी पहले ही कम है और वो अगर कम पानी भी इवेपोरेट हो गया तो इन पौधों की तो डेथ हो जाएगी। तो बच्चों इन पौधों के पास सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजी है ना, सबसे बड़ा इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के अंदर, वो है ट्रांसपायरेशन को कम करना। अब इस ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए ये क्या करते हैं बच्चों, अपने स्टोमेटा को क्या करते हैं, कम करते हैं। स्टोमेटा की तादाद इनके पास कम होती है और इनके जो स्टोमेटा है ना बच्चों, वो लोअर सरफेस के ऊपर होते हैं, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर नहीं होते, लोअर सरफेस के ऊपर होते हैं। लोअर सरफेस के ऊपर फायदा क्या होता है, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती। दूसरे बच्चों इनके जो लीव्स हैं, क्या है बच्चों लीव्स, एक तो लीव्स इनके पास कम होते हैं और दूसरे लीव्स बच्चों इनके पास थिक होते हैं, मोटे होते हैं, मोटे मोटे पत्ते होते हैं इनके। मैं आपको नीचे पिक्चर में भी दिखाऊंगा, मोटे पत्ते होते हैं। अब बच्चों मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। जैसे आपके पास एक बारीक चादर है, आपने उसको धोया, और एक आपके पास फर्ज करें कंबल है, आपने कंबल को धोया, दोनों को सुखा दिया। जल्दी कौन सूखेगा, जो बारीक होगा, क्योंकि बारीक चीज में से जो इवेपोरेशन है वो जल्दी होती है और मोटी चीज से इवेपोरेशन जो है वो देर से होती है। तो बच्चों इनके पत्ते मोटे होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन क्या हो, कम हो। और दूसरा बच्चों उन मोटे पत्तों के ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल की एक मोटी लेयर होती है। किसकी लेयर होती है बच्चों, क्यूटिकल की। क्यूटिकल क्या होता है बच्चों, एक लिपिड की एक लेयर है बच्चों। अब यहां पे देखें, इस तरह से इनके मोटे पत्ते होते हैं और उन मोटे पत्तों के ऊपर इस तरह से एक बहुत ही थिक क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि इसको कवर कर लेती है। और इसका मकसद क्या होता है बच्चों, इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि ट्रांसपायरेशन जो है इसको क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके। बच्चों डेजर्ट्स में, ठीक है, डेजर्ट्स में बच्चों ऐसा नहीं है कि बारिशें नहीं होती, बारिशें होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं। तो बच्चों जब कभी भी बारिश वगैरह होती है, इन पौधों को पानी अवेलेबल होता है, तो बच्चों ये पौधे क्या करते हैं, वो जो एक्सेस वाटर होता है ना उस सीजन में, जब बारिशें वगैरह होती हैं, तो बच्चों वहां पे जो इजाफी पानी है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। बच्चों इनके पास स्टोर करने के लिए खास किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों, सक्यूलेंट ऑर्गन। सक्यूलेंट ऑर्गन बच्चों जिस तरह से आप देखते हैं ना फॉर्म होता है, ठीक है, स्पंज या जिस तरह फॉर्म होती है वो पानी को जज़ब कर लेती है। बच्चों इसी तरह इनके पास ये सक्यूलेंट ऑर्गन्स होते हैं, फॉर्म की तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो कि पानी को जज़ब कर लेते हैं। अब बच्चों इसका फायदा क्या होता है, जब पानी इन्हें अवेलेबल होता है तो ये उस सक्यूलेंट ऑर्गन्स में पानी को जज़ब कर लेते हैं और बाद में वो सीजन जब पानी इनके पास अवेलेबल नहीं होता, इन्हें पानी की कमी का सामना होता है, तो उस वक्त वो यहां से पानी को निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो बच्चों इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे वो है कैक्टस। तो बच्चों आए अब हम इसको थ्योरी से रीड करते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देखें जीरोफाइट्स जो हैं लिव इन एक्सट्रीमली ड्राई एनवायरमेंट्स, ये इंतहाई खुश्क माहौल के अंदर रहते हैं, ठीक है, और डेजर्ट्स सहरा के अंदर रहते हैं। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट देखें आगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स जो हैं, इसमें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स क्या हैं, दे हैव डीप रूट्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके पास, ठीक है, डीप रूट्स का मतलब है गहरी जड़ें। इनकी जड़ें जो है जमीन के बहुत अंदर तक और बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि सहरा में पानी की कमी होती है और उस कमी, पानी की कमी में जहां कहीं से भी इन्हें पानी मिलता है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इनके पास डीप रूट्स होती हैं जो अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम ऑलमोस्ट ड्राई सोइल, ताकि वो उस खुश्क मिट्टी में जहां पे भी पानी अवेलेबल है वहां से उसको अब्सॉर्ब कर सकें। Their body surface has very few stromata। बच्चों की इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है फ्यू स्ट्रोमेटा, कि इनकी जो बॉडी सरफेस है इसके पास सिर्फ कुछ स्ट्रोमेटा जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद बच्चों देखें, इट इज आल्सो कवर्ड विद थिक वैक्सी क्यूटिकल। बच्चों थिक का मतलब है मोटी, वैक्सी का मतलब होता है लिपिड। वैक्स आपने देखी है ना, वैक्स ठीक है लिपिड होती है, ये वो भी एक लिपिड है। तो वैक्सी क्यूटिकल का मतलब ये है कि लिपिड से बनी हुई क्यूटिकल होती है जो कि इनको पत्तों को कवर करके रखती है। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि ट्रांसपायरेशन, पानी का जो लॉस है वो क्या हो, कम हो, तो रिड्यूस द लॉस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो बच्चों यहां पे आप थिक वैक्सी क्यूटिकल को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अभी तक हमने इसकी तीन जो है वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स पढ़ ली हैं। डीप रूट्स बच्चों, उसके बाद क्या है, डीप रूट्स के बाद फ्यू स्ट्रोमेटा, फ्यू स्ट्रोमेटा के बाद थिक वैक्सी क्यूटिकल। उसके बाद बच्चों यहां पे देखें वो कहते हैं सम जीरोफाइट्स, कुछ जीरोफाइट्स जैसे कि कैक्टाई। कैक्टाई बच्चों कैक्टस का पौधा है, मैं नीचे आपको डायग्राम से दिखा देता हूं बच्चों, आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। बच्चों ये कैक्टस का पौधा होता है, ये सहरा के अंदर पाया जाता है।
तो बच्चों जो कैक्टस का पौधा है ये क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को इन देयर स्पेशलाइज्ड स्टेम्स या रूट्स। बच्चों इनके पास खास किस्म के कुछ पौधों के अंदर स्टेम्स में, तनों में, या कुछ पौधों की जड़ों में बच्चों ये ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और ये मखसूस तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो कि फॉर्म की तरह के होते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो बच्चों ऐसे स्टेम्स या रूट्स यहाँ पे ये पाए जाते हैं इन, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, जूसी। जूसी का मतलब होता है पानीदार, ठीक है। जिस तरह फॉर्म के अंदर आप पानी भर लेना, आप उसको थोड़ा सा दबाएं, उसके अंदर से किस तरह से लिक्विड निकलता है। तो बच्चों इसी तरह से ये सॉफ्ट होते हैं और जूसी होते हैं, इनमें वाटर मौजूद होता है। और बच्चों इनको हम किसका नाम देते हैं, सक्यूलेंट ऑर्गन्स का नाम देते हैं। तो बच्चों अगर आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट आर सक्यूलेंट ऑर्गन्स, तो आप यहां से सम ज़ीरोफाइट्स यहां से लेकर आप यहां तक आप इसको लिखेंगे, सक्यूलेंट ऑर्गन्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो बच्चों अब यहां पे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जो है बच्चों वो 4 हैं। डीप रूट्स, लेकिन इनके पास गहरी जड़ें होती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को जज़ब किया जा सके। स्ट्रोमाटा की तादाद कुछ होती है, स्ट्रोमाटा कम होते हैं। थिक वैक्सी क्यूटिकल है, उसके बाद सक्यूलेंट ऑर्गन्स हैं। इसके बाद अलावा बच्चों मैंने आप लोगों को कुछ और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स भी बताए थे कि इनके स्ट्रोमाटा जो है वो लोअर सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं और इनके पत्ते जो हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं। तो आप जो है वो इसको भी ज़हन में रख सकते हैं। बच्चों इसकी जो एग्जांपल है वो कैक्टाई, या फिर कैक्टाई प्लूरल को हम कहते हैं और एक को हम नाम देते हैं कैक्टस का। जब हम एक पौधे की बात करेंगे कैक्टस, जब काफी सारे पौधे की बात करेंगे तो ये कैक्टाई बन जाएगा। तो बच्चों आप इसी तरह से इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, बहुत आसान है ज़ीरोफाइट्स के हवाले से, ज़ीरोफाइट्स में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं, और आप इसी तरह से हेडिंग्स बना के इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है प्लांट का, वो है हैलोफाइट्स। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हैलोफाइट्स हैं ये सी वाटर के अंदर रहते हैं और समुद्री पानी का आपको पता है बच्चों, समुद्री पानी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसा सोल्यूशन जहां पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, इसको हम नाम देते हैं बच्चों हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। किसका नाम देते हैं बच्चों, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का नाम देते हैं। अब बच्चों हाइपरटोनिक सोल्यूशन की वजह से जो हैलोफाइट्स हैं, जो समुद्र में रहने वाले पौधे हैं, उन पर इंपैक्ट क्या आता है। बच्चों आप फर्ज करें कि ये समुद्री पानी है और इसके अंदर बच्चों ये एक प्लांट सेल है, और ये प्लांट सेल बच्चों ये हैलोफाइट प्लांट सेल है। कोई भी ऐसा पौधा जो कि समुद्र के अंदर रहता है उसका एक सेल है। अब बच्चों समुद्री पानी में क्या है, समुद्री पानी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, कम है। जबकि इसके अंदर इसका उल्ट होगा, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होगी और वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। अब बच्चों होता क्या है, पानी के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो अब बच्चों इन पौधों को मसला ये आता है कि पानी इनके जिस्म से मुसलसल समुद्र के अंदर मूव करता है। तो इन पौधों ने बच्चों ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जो है, ओस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है कि इन्होंने पानी का जो लॉस है अपने सेल से बच्चों, इसको इन्होंने रोकना है। ठीक है, अब बच्चों इसको क्या करना है, इन्होंने रोकना है। तो बच्चों ये रोकेंगे कैसे, इसके लिए इनके पास बड़ा ही बेहतरीन मैकेनिज्म है बच्चों। वो क्या है, मैं आपको नीचे बताता हूं। बच्चों यहाँ पे देखें, बच्चों इसको रोकने के लिए करते क्या है बच्चों, ये जो हैलोफाइट सेल है ना बच्चों, ये क्या करते हैं, बाहर से सॉल्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों पहले इनकी बॉडी के अंदर जो हैलोफाइट्स है ना, इनमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी बच्चों, ज्यादा थी। लेकिन बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने सॉल्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो लेना शुरू कर दिया। जब बच्चों मुसलसल समुद्री पानी से इनके सेल्स के अंदर सॉल्ट्स दाखिल हुए तो बच्चों इनके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होना शुरू हो गई। जब बच्चों सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो सॉल्ट्स की निस्बत वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो बच्चों हुआ क्या कि पानी की कंसंट्रेशन अंदर भी कम है, बाहर भी कम है। तो ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन डेवलप हो गया, जिसकी वजह से बच्चों पानी जो है वो इन सेल से बाहर मूव नहीं करता। तो बच्चों इन पौधों ने पानी के लॉस से अपने आप को बचा लिया। और कैसे बचा लिया बच्चों, समुद्री पानी से साल्ट्स को अपने सेल्स के अंदर लेकर। अब बच्चों साल्ट्स भी जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल रेंज के अंदर ही अच्छे होंगे। साल्ट्स की कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाएगी तो वो भी पौधे के लिए नुकसानदेह है। तो बच्चों फिर ये क्या करते हैं, जब साल्ट्स को ले तो लेते हैं, साल्ट्स को ले लेने से इनकी एक फिक्र तो खत्म हो गई कि पानी को भाई अब कहीं नहीं जा रहा। अब बच्चों मसला आ रहा है साल्ट्स का कि इजाफी साल्ट्स जो है वो सेल्स को नुकसान ना पहुंचाएं। तो बच्चों वो क्या करते हैं, इस इजाफी साल्ट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर निकाल देते हैं। किस मैकेनिज्म के जरिए बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर निकाल देते हैं। या फिर बच्चों इनके पत्तों के ऊपर, जो आपको इनके लीव्स नजर आ रहे हैं ना बच्चों, इन लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से ना ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सॉल्ट ग्लैंड्स का नाम देते हैं बच्चों। इन सॉल्ट ग्लैंड्स के जरिए भी इजाफी साल्ट्स को बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, वीडियो को रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें, हैलोफाइट्स जो हैं लिव इन हैबिटेट्स, बच्चों ऐसे हैबिटेट में रहते हैं विद सॉल्टी वाटर, जहां पे बच्चों पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट्स हैं। ठीक है, सी और सॉल्टी मार्श। बच्चों मार्श किसे कहते हैं, दलदल को। तो बच्चों मार्श किसे कहते हैं, दलदल को कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो हैलोफाइट्स हैं या तो ये समुद्री पानी के अंदर पाए जाएंगे या फिर
ऐसा दलदली इलाका जहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पर भी हैलोफाइट्स जो है मौजूद हो सकते हैं। तो बच्चों इनके अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स क्या हैं, या अपने अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं बच्चों, हम इसको देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें, वाटर ट्राइज टू मूव आउट फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडीज इनटू द हाइपरटोनिक एनवायरमेंट। बच्चों वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि पानी जो है बच्चों वो कोशिश करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सॉल्ट्स कम है, वाटर ज्यादा है, तो ये जो हैलोफाइट्स हैं बच्चों ये क्या है, ये है हाइपोटोनिक। ये क्या है बच्चों, हाइपोटोनिक। और समुद्री पानी क्या है, हाइपरटोनिक। तो बच्चों पानी की कोशिश होती है वो इनकी हाइपोटोनिक बॉडी से हाइपरटोनिक समुद्री पानी के अंदर जो है वो क्या कर जाए, मूव कर जाए। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। पानी कोशिश करता है कि वो उनकी हाइपोटोनिक बॉडी से हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर मूव कर जाए। अब सच प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, अब्सॉर्ब करते हैं साल्ट्स को फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, एंड मेक देयर बॉडीज हाइपोटोनिक। बच्चों जिस तरह से मैंने आपको नीचे बताया, ये पौधे क्या करते हैं, ये बाहर से साल्ट्स को अब्सॉर्ब करते हैं और अब्सॉर्ब करके अपने अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, और अपने अंदर के जो माहौल है बच्चों इसको क्या बना देते हैं, इसको बना देते हैं हाइपरटोनिक। अब बच्चों इसका मकसद क्या होता है, आए इसके मकसद को देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसका मकसद क्या है, इन दिस वे, इस तरह से वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल्स। अब बच्चों यहाँ पे देखें, जब अंदर जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, पानी की कंसंट्रेशन कम है, अब बाहर भी पानी कम है, अंदर भी पानी कम है, तो बच्चों पानी के पास ये टेंडेंसी है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह मूव करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों पानी की हायर कंसंट्रेशन कहीं पर भी नहीं है, तो पानी की कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो इस तरह से बच्चों इनके अंदर से पानी जो है उसका लॉस नहीं होगा। अब बच्चों वो जो इजाफी सॉल्ट्स हैं वो इनके जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। अब द एक्सेस सॉल्ट कैन बी स्टोर्ड इन सेल्स, बच्चों या तो वो इन सेल्स के अंदर जमा हो जाएंगे, इनके सेल्स के अंदर, और एक्सक्रीटेड आउट, या उन्हें खारिज कर दिया जाएगा फ्रॉम सॉल्ट ग्लैंड्स ऑन लीव्स। बच्चों इनके पत्तों के ऊपर मौजूद सॉल्ट ग्लैंड्स के जरिए उन्हें क्या कर दिया जाता है, बाहर खारिज कर दिया जाता है। और खारिज किस प्रोसेस के जरिए किया जाता है बच्चों, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इसे खारिज किया जाता है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए, मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। बच्चों समुद्र में पाए जाने वाली बहुत सारी ग्रासेस जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। इसकी एग्जांपल है बच्चों, यहाँ पे देखें, इसके ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट बहुत आसान है। इनके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक होता है, ये बाहर से साल्ट्स को लेकर हाइपोटोनिक बना देते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, जिसकी वजह से वाटर की कोई भी मूवमेंट नहीं होती। तो बच्चों होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।